संगत जी प्रेम से कहिए, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, अभी आप सदगुरु के चरणों से जुड़ के सत्संगत इस सत्संग का आनंद उठा रहे थे। सत्संगत सत्संगत हमारे बहुत महान महात्मा बैठे हुए हैं। सत्संगत हमारे मुखी साहब परम पूज्य सतरोहन साहब जी, कुलदीप जी, लेकिन फिर भी सत्संगत दास को यहाँ बिठाया गया। सत्संगत तो दास यही समझ रहा है सत्संगत कि एक न कही दूजे ने मानी और नानक समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। यहाँ नहीं कहा जाता सत्संगत। अगर सत्संगत आपको नहीं बोलना है सत्संगत तो सुमरन के द्वारा आशीर्वाद ले सकते हैं सत्संगत। तो सत्संगत अभी हमारे मुखी साहब ने एक बात कहा सत्संगत कि जो सत्संगत इस ज्ञान के साथ नहीं जुड़े हुए हैं सत्संगत, ज्ञानी को तो बात समझ में आता है सत्संगत, लेकिन जो इन ज्ञान के साथ है नहीं जुड़ा हुआ सत्संगत, तो एक बात की आश्चर्य जरूर लगता है सत्संगत, अचरज लगता है सत्संगत कि ये तो वही आदमी है कि हमारे साथ था, उसको बैठा दिया गया, उसी को प्रणाम कर रहा है। तो सत्संगत दास को भी सत्संगत ऐसा कहीं भ्रम न आ जाए सत्संगत की प्रणाम किसको हो रहा है सत्संगत। तो सत्संगत एक मिसाल के द्वारा दास आप तक इस विचार को पहुंचा रहा है सत्संगत। एक मूर्तिकार था सत्संगत, वो क्या करता था सत्संगत, मूर्ति बना करके और गधे पे लाद करके और गांव में जाकर के बेचता था सत्संगत। कृष्ण का, राम का, अनेक तरह का मूर्ति बनाया हुआ था सत्संगत। अब गली घूम करके जब बेचता था सत्संगत, तो हिंदू धर्म में सत्संगत ये बात है सत्संगत, कोई मूर्ति अगर देखता है तो क्या करता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। तो सत्संगत गधा पर मूर्ति लादा हुआ था और घूम करके मूर्तिकार क्या करता था, उस मूर्ति को बेचता था सत्संगत। अब जिधर गली से जाता था सत्संगत, लोग अगर देखता था मूर्ति को तो ऐसे प्रणाम कर लेता था। अब सत्संगत उस गधे को भ्रम हो गया कि हम गली घूमते हैं, हमको लोग प्रणाम करता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, लेकिन ये मालिक है जो हम इनका इतना काम कर देते हैं फिर भी हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमको मारता है डंडा से। सत्संगत भ्रम हो गया इस बात का। एक दिन सत्संगत गधा आवाज़ मार रहा था, रात में सोया हुआ था, मूर्ति बेच करके, और जो मूर्तिकार था गधे को बांध दिया, रात में सोया हुआ था, तो गधा जो है मिमियाने लगा सत्संगत। अब वो जो गधा था वो सोचने लगा, ये जो मूर्तिकार था उसको नींद जब हराम हुआ तो उठ करके उस गधे को मारा डंडा। तो सत्संगत फिर गधा को भ्रम हो गया। हाँ, बोला जो हम तो इतना गली में घूमते हैं, सब प्रणाम करता है, ये मालिक है कि हम इसका काम करके देते हैं फिर भी हमको मारता है। उसने क्या किया, धक्का मार करके सत्संग जोर लगा करके और रस्सी को तोड़ लिया। रस्सी को तोड़ करके सत्संगत फिर गली जिस गली से घूमता था उसी गली में फिर घूमने लगा, उसी गली से इधर उधर घूमने लगा। अब वैसे उसके पीठ पर तो मूर्ति लादा हुआ नहीं था, कोई प्रणाम नहीं कर रहा था। सत्संगत अब गली घूमे, वो सबके तरफ देखे कि हम और सब दिन आते हैं तो सब प्रणाम करता है, लेकिन आज कोई मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। तो सत्संगत जब बहुत देर घुमा, कोई प्रणाम नहीं किया, तो गधे को सत्संगत समझ में आया
गधे कहता है कि हम तो सब दिन घूमते थे तो प्रणाम करता है, आज क्यों नहीं प्रणाम करता है मुझे। तो साथ संगत तब समझ में आया कि मुझे कोई नहीं प्रणाम करता था, मेरे ऊपर जो, मेरे पीठ के ऊपर जो मूर्ति लादा हुआ था उसको देख करके प्रणाम कर रहा था। तो आओ साथ संगत, कहीं दास को भी ऐसा ये ना हो जाए, कैसा भ्रम न रह जाए साथ संगत, और दुनिया को भी समझ में आ जाए साथ संगत कि प्रणाम किसको होता है। साथ संगत एक इस तन को प्रणाम नहीं करते हैं साथ संगत, कुर्सी को प्रणाम क्या आता है साथ संगत। आप देखेंगे साथ संगत, चाहे कोई वीडियो है मान लीजिए साथ संगत, तो वो क्या होता है कि अगर वो वीडियो 50 साल का है, 25 साल का है साथ संगत, लेकिन साथ संगत अब कोई देखता है तो उसको प्रणाम सर, प्रणाम सर। अब लेकिन साथ संगत उसके आगे में कोई 70 साल का कोई बूढ़े भी हो, तो लेकिन साथ संगत उसको प्रणाम नहीं करता है। तो साथ संगत प्रणाम किसको होता है? कुर्सी को होता है साथ संगत। बल्ब आप देखते हैं साथ संगत, ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट जो है साथ संगत, ट्यूबलाइट लगा हुआ रहता है साथ संगत, भर दिन लगा रहता है साथ संगत, लेकिन इसको कोई प्रणाम नहीं करता है साथ संगत। लेकिन देखेंगे कि अगर शाम को यही ट्यूबलाइट ऑन कर दिया जाता है तो साथ संगत हिंदू धर्म में है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम किसको होता है साथ संगत? प्रणाम उस रोशनी को होता है साथ संगत। तो प्रणाम शरीर को नहीं होता साथ संगत। और साथ संगत जब यहाँ बैठा जाता है साथ संगत तो एक बात याद आती है साथ संगत कि यहाँ क्या कहना चाहिए। ऐसा बात कोई कहा जाए कि सब खुशी हो, संतुष्ट हो, लेकिन साथ संगत जब आप मंथन करके विचार करते हैं साथ संगत, तो ऐसा कोई बात नहीं है साथ संगत जो कहने लायक रह गया हो साथ संगत। सारे शास्त्र साथ संगत पहले कह दिया गया साथ संगत, लेकिन कहता है साथ संगत, जैसे ज्वर के बेग से भोजन के रुचि जाए, जैसे ज्वर के बेग से भोजन के रुचि जाए, अब पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय। साथ संगत ये सत्संग जो है कई साल से हो रहा है साथ संगत, यहाँ आवाज़ें दी जा रही है साथ संगत, लाउड स्पीकर लगा करके साथ संगत सत्संग होता है हर रविवार को। वैसे भी कभी कभी सत्संग होता ही रहता है साथ संगत, लेकिन साथ संगत कि जैसे ज्वर के बेग से भोजन के रुचि जाए, किसी को अगर जर लगा हो, बुखार लगा है साथ संगत, तो जो भोजन उसको मना ही किया जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये खटाई नहीं खाना, ये मिठाई नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, लेकिन जिसको जर लगा रहता है, बुखार जिसको लगा रहता है, तो जिसको उसको जो खराबी करेगा वो भोजन ज़्यादा रुचिकर होता है साथ संगत, रुचिकर लगता है साथ संगत। हाँ, अपूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय। अगर यहाँ पे आवाज़ जा रहा है साथ संगत, बगल में जो है साथ संगत, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है साथ संगत, जिसको इंटरेस्ट है साथ संगत, कहाँ से कहाँ आ गए, जिसको इंटरेस्ट है साथ संगत, हमारे भाई साहब अभी रत्नेश्वर जी आए हैं, कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन साथ संगत यही अगर साथ संगत जिसको रुचि नहीं है तो नज़दीक में भी रह करके नहीं पहुँचते हैं साथ संगत। साथ संगत मनुष्य जन्म सिर्फ एक ही काम के लिए हुआ है, और ये शास्त्र बता रहा है साथ संगत, ये कोई निरंकारी नहीं बता रहा है साथ संगत, केवल निरंकारी नहीं बता रहा है साथ संगत, शास्त्र में बता रहा है कि भय प्रापत मानुख देहिया, भय प्रापत मानुख देहिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, और काम तेरे किते ने काम, अब मिल साध संगत, भज केवल नाम। अब साथ संगत ये कोई निरंकारी का कथन नहीं है, ये शास्त्र पहले बता दिया गया है कि भय प्रापत मानुख देहिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, और काम तेरे किते ने काम, मिल साध संगत, भज केवल नाम। कि मनुष्य जन्म ही सिर्फ एक ही बात के लिए हुआ है। अब जब निरंकारी कहता है, जो साथ संगत है, संसारी आदमी मिलता है, कोई नए आदमी साथ संगत उसको क्या कहता है, अपने साथी हो, अपने रिश्तेदार हो, कि चलो आज हाँ फिल्म दिखा के लाते हैं, आज पिला के लाते हैं,
लेकिन साथ संगत जो निरंकारी है साथ संगत, वो क्या कहेगा, चलो आज सत्संग दिखा के लाते हैं, आज भगवान को दिखा करके लाते हैं। तो आओ साथ संगत, जब दास को साथ संगत कल रत्नेश्वर जी से मुलाकात हुआ, साथ संगत दास ने इन्हें कहा कि चलो सत्संग में जाया जाए। तो साथ संगत, इनको इंटरेस्ट था, साथ संगत बोला ठीक है। तो इनके पास में बहुत काम था साथ संगत, लेकिन जिस चीज़ से इंटरेस्ट रहता है साथ संगत, हर काम को दास ने कहा कि आप इसको, सब काम को जो है, एक बहुत बड़ा काम था इनको, तो दास ने बोला कि सब आप गुरु के इशारे पर छोड़ दीजिए, गुरु के रजा में छोड़ दीजिए, आपका कोई खराबी नहीं है, आपका कोई खराबी नहीं होगा। साथ संगत आज भी दास ने ये हमारे मुखी साहब से पूछा, हाँ जो आप जो रविवार को गए थे तो क्या हुआ, तो बोला नहीं हाँ अब नहीं जाएंगे रविवार को। हाँ रविवार को जो काम छोड़, सत्संग छोड़ करके जाते हैं तो मेरा कोई काम नहीं होता है। देख हाँ, अब सत्संग सोचिए, हाँ आपके पास में ऐसे महात्मा हैं साथ संगत, और इन महात्मा के चरणों से आप साथ संगत जुड़े हुए साथ संगत, कहे कि रविवार को कहीं नहीं जाऊंगा, कि जहाँ भी जाते हैं रविवार को सत्संग छोड़ करके मेरा कोई काम नहीं होता है। एक बार साथ संगत याद है, दास फिर याद आ गया साथ संगत, जब पहले महात्मा जी से मिलने आ रहे थे साथ संगत यहाँ छातापुर में, तो दास ने फ़ोन किया इनको, हाँ आकर के सिकंदर जी से पता लिया इनका, सुधीर जी का, हाँ। और जब यहाँ पर आया, जैसे आज ये महात्मा बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ है, किधर है, तो साथ संगत बार बार दास फ़ोन कर रहा था, सत्संग में आ रहा था, तो बता रहे थे महात्मा जी मुखी साहब जो, हाँ ये इधर है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। साथ संगत यहाँ दुकान पर जो आए साथ संगत, दास को महात्मा जी मिल गए, तो एक बहन जी आ गई वहाँ से, जब दास को मिल गया महात्मा जी, हाँ लेकर के सत्संग, बोला चलिए चलते हैं। तो एक बहन जी जो है बीच में आ गई, हाँ बोला जो है भाई साहब, हाँ हमारा जो मोबाइल लिए थे, हाँ वो दे दीजिए, हाँ पैसा देते हैं। तो महात्मा जी बोले कि नहीं अभी नहीं लेंगे, हाँ अब जो है 12 बजे के बाद जो है आपको ये मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। बोला नहीं अभी पैसा देते हैं, हाँ 400 रुपया अभी दे देते हैं। बोला 400 रुपया तो छोड़िए, अगर आप 1000 रुपया भी दीजिएगा तो मैं सत्संग छोड़ करके अभी आपको मोबाइल नहीं दूंगा। नहीं दिए। तो दास समझ में आ गया, दास को समझ में आ गया कि इसको कहते हैं सत्संग का नशा। तो सत्संग पैसा नहीं देखते हैं साथ संगत। तो साथ संगत, दास ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो साथ संगत ये बात शास्त्र में लिखा गया है साथ संगत कि भय प्राप्त मानुख देहिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, और काम तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल हरि का नाम भजना है, केवल प्रभु का नाम भजना है। और वो किसके साथ मिलेगा, किसके साथ जुड़ने से मिलेगा, तो साध संगत, केवल साथ संगत के साथ जुड़ने से ही केवल क्या होगा, साथ संगत प्रभु मिलेगा साथ संगत। आज साथ संगत जब निरंकारी कहता है कि चलो हाँ भगवान को दिखा करके लाते हैं, तो दुनिया भ्रम में पड़ जाते हैं कि भगवान को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है, ये भ्रम पड़ जाता है साथ संगत। अगर भगवान को नहीं देखा जाता साथ संगत, तो ये बात साथ संगत नहीं कहना पड़ता कि मिल भय प्राप्त मानुक दया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया। गोविंद का मिलन की साथ संगत शास्त्र इशारा करता है कि गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया है। गोविंद से मिलने का, भगवान से मिलने का तुम्हारा बेरिया यही है, मिल साथ संगत भज नाम। तो आओ साथ संगत है, दास एक है, और काम तो सबको याद रहता है साथ संगत, लेकिन जिस काम के लिए ये मनुष्य जन्म हुआ है साथ संगत, ये बात याद नहीं रहता है साथ संगत। दास एक